गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आज अपना टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, ठीक है। आज अपन वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि वायुमंडल का जो गठन है किससे मिलकर बना हुआ है, या वायु का जो आवरण है वो कौन कौन से किस से कौन से पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, इसका जो गठन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है, या वायुमंडल कहते किसे हैं। देखो, अगर पृथ्वी के ऊपर अगर अपन देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है, चारों तरफ अपना जो वायु का जो मंडल है, वायुमंडल है, वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है। तो वायुमंडल क्या है? अनेक प्रकार की गैसों से, अनेक प्रकार की गैसों का आवरण है। अनेक प्रकार की गैसों का आवरण कह सकते हैं, अनेक प्रकार की गैसें इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, वो ही क्या है? आपका वायुमंडल कहलाता है, जिसमें क्या है? आपकी अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। आपकी धरातल के ऊपर दो प्रकार की गैसें होती है, एक होती है हल्की गैस और एक होती है भारी गैस। तो ये जो गैस पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के ऊपर, ये इन गैसों से ही मिलकर किसका निर्माण हुआ है? वायुमंडल का, ठीक है। तो परिभाषा अपन देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। किसे कहेंगे? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण ही क्या कहलाता है? आपका वायुमंडल कहलाता है। देखो, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, पारदर्शी गैस है, जो मिलकर किसका निर्माण करती हैं? एक विशाल आवरण का निर्माण करती हैं। देखो, पृथ्वी के ऊपर जो गैस होती है उसका क्या अपन को कलर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो ये क्या है? आपकी गंधहीन है। आपकी जो गैसें जो पाई जाती हैं उनका ना तो क्या है कोई गंध देखने को मिलता है, और जो चारों तरफ अपनी उनका कोई क्या नहीं है, स्वाद नहीं है। ये क्या है? पारदर्शी गैसों के रूप का एक मिश्रण है, एक विशाल आवरण है, जो क्या है कई किलोमीटर मोटा पाया जाता है, और उसे ही क्या है? वायुमंडल का नाम दिया जाता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर आपका गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, आपका पारदर्शी गैसों के का एक विशाल आवरण पाया जाता है, जो क्या है कई 100 किलोमीटर क्या है, मतलब धरातल से 100 किलोमीटर मोटा एक आवरण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। दूसरी परिभाषा के रूप में आपको दूसरी परिभाषा बताती हूं कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, पारदर्शी, गैसों के आवरण का, गैसों के
आवरण का विशाल मंडल वायुमंडल कहलाता है। या विशाल जो आवरण होता है, विशाल मंडल ना के कह के आवरण, विशाल आवरण, वो क्या है आपका वायुमंडल कहलाता है। और इसकी विशेषता अगर देखते हैं तो वो क्या है, कई 100 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, कई 100 किलोमीटर इसकी मोटाई पाई जाती है। और यही क्या है आपका वायुमंडल है। ठीक है, समझ में आ गया कि वायुमंडल का संगठन पढ़ने से पहले अपन को किसके बारे में पता होना चाहिए, वायुमंडल कहते किसे हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसों का जो आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है वो क्या है आपका वायुमंडल है। या इसके अंदर पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी, आपकी रंगहीन गैसों का जो विशाल जो आवरण है वो क्या है आपका वायुमंडल कहलाता है। और इसी के साथ साथ क्या है, धरातल से अगर अपन देखते हैं तो कई किलोमीटर इसकी जो परतें पाई जाती हैं, कई किलोमीटर ऊंचाई तक ये जो आवरण है, कई किलोमीटर तक की इसकी जो मोटाई है वायुमंडल की, वो इसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो वायुमंडल की सर्वाधिक सघनता धरातल के पास पाई जाती है। देखो वायुमंडल की, जैसे मान लो कह सकते हैं कि वायुमंडल है वो सबसे ज्यादा सघन रूप से, सबसे ज्यादा वायु का आवरण है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो वायुमंडल का जो आवरण है सघनता के रूप में बहुत ज्यादा जो गैसें पाई जाती हैं वो आपके कहाँ पे पाई जाएंगी, धरातल के पास में। यानी कि कह सकते हैं कि वायुमंडल की सर्वाधिक सघनता, वायुमंडल की सर्वाधिक सघनता, वायुमंडल की सर्वाधिक सघनता धरातल के पास मिलती है। धरातल के पास यानी कि धरातल का समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भाग आपका क्या है, धरातल है, समतल भूभाग है, जहां से क्या है आपकी सघनता, वायुमंडल की जो सघनता है देखने का कि सबसे ज्यादा वायु की जो गैसें पाई जाती हैं वो कहाँ पे पाई जाएंगी, धरातल के आसपास पाई जाती हैं। जिसका कारण क्या है, आपका वायुमंडल के ऊपर सघनता है वो क्या है अधिक क्यों देखने को मिलती है, उसका मुख्य कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है ऐसा बल पाया जाता है जिसके कारण वायुमंडल की जो सघनता है वो धरातल के क्या है आसपास पाई जाती है। जिसका कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। क्या कारण है, पृथ्वी के अंदर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पे क्या है आपकी वायुमंडल की सघनता है देखने को मिलती है। दूसरा है वायुमंडल में धरातल के समीप क्या है अपेक्षाकृत भारी गैसें पाई जाती हैं। यानी कि वायुमंडल का जो आसपास का वायुमंडल के पास में क्या है भारी गैसें पाई जाती हैं। और जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, तब क्या है आपकी वायु की जो हल्की गैसें हैं वो क्या है वायुमंडल से दूर पाई जाती हैं। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पे आपकी कौन कौन सी गैसें हैं देखने को मिलती हैं। देखो, वायुमंडल में धरातल के समीप, वायुमंडल में धरातल के समीप अपेक्षाकृत भारी गैसें पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गैसें? भारी गैस है वो पाई जाती है। कहाँ पे? धरातल के समीप में। दूसरी अगर आगे चर्चा करते हैं तो वायुमंडल का 50% भाग 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल का 50% भाग 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि वायुमंडल का 50% हिस्सा है वो कहां तक पाया जाता है? 55 मीटर की ऊंचाई, 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आगे अगर वायुमंडल का 97% भाग, वायुमंडल का 97% भाग 29 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग? 97% भाग। और वायुमंडल का 99% भाग, वायुमंडल का 99% भाग 32 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस तरीके से क्या है, आपकी वायुमंडल की ऊंचाई और प्रतिशत का भाग है वो देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वायुमंडल का संगठन। इसकी चर्चा करने के बाद में अपन बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन है 3 भागों में या 3 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से वो 3 तत्व हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए, यानी कि वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का गठन है 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका गैस, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है धूल कण या इसको एरोसोल भी कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का जो गठन है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से 3 तत्व? पहला गैस, दूसरा इसके अंदर गैस और तीसरा धूल के कण। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गैसों की। वायुमंडल, देखो नाम से ही पता चल रहा है वायुमंडल। तो वायुमंडल की अगर चर्चा करते हैं तो वायुमंडल का गठन है 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला गैस है, दूसरा जलवाष्प है और तीसरा धूल के कण है। तो गैस के अंदर आपकी अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन है, मीथेन है, आपकी नियोन है, आपकी जो भी जितनी भी गैसें हैं वायुमंडल के अंदर, वो सारी गैसें किसके अंदर आती हैं? गैस में सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद में आता है जलवाष्प की। धरातल के ऊपर जल वाष्प की जो मात्रा है, नमी जो पाई जाती है धरातल के ऊपर,
वो क्या है, आपका वायुमंडल का निर्धारण करती है। इनसे मिलकर क्या है, वायुमंडल बनता है। और धूलकण, एरोसोल जिसे कहा जाता है। तो इनको पढ़ लेते हैं। वायु के अंदर, वायुमंडल के गठन के अंदर, तो सबसे पहले अगर देखा जाए गैसों के अंदर, तो आपका गैसों के अंदर आपका सबसे पहले अपन आरोही क्रम है वो देख लेते हैं। गैसों का आरोही क्रम, या कह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल के गठन में गैस। पहला तत्व है गैस या गैसें। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। गैसों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, या इसे कह सकते हैं घटता क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो आएगी, उसके बाद में दूसरी, उसके बाद में तीसरी, उसके बाद चौथी। सबसे पहले पाई जाती है नाइट्रोजन। 78.08%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी तीसरी ऑर्गन। ऑर्गन आपकी पाई जाती है 0.93%। उसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.036%। उसके बाद में आती है 5वें नंबर की ओजोन गैस। ठीक है। इस तरीके से क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, आपकी गैसें हैं अवरोही क्रम में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, सबसे ज्यादा धरातल के ऊपर आपके वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, जो आपकी 78.08% मिलती है। उसके बाद में आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है आपकी 20.95%। ऑर्गन है आपकी 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। और ओजोन है, ओजोन गैस का भी कुछ हिस्सा धरातल वायुमंडल के अंदर पाया जाता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि वायुमंडल के संगठन के अंदर दो तरह की गैसें पाई जाती हैं। एक तो होती है हल्की गैस, दूसरी होती है आपकी कौन सी गैस, हल्की गैस, और दूसरी होती है आपकी भारी गैस। तो हल्की गैस के अंदर आपकी आती है पहली आपकी आती है भारी गैस। भारी गैस के अंदर आपकी आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, और उसी के बाद आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके बाद आती है आपकी हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपकी भारी गैसें हैं देखने को मिलती हैं। तो भारी गैस देखो, ये भी, इनको अपन भारी गैसों के नाम से भी जानते हैं। यहां पे हाइड्रोजन लिख देती हूं। दो तरह की गैसें हैं, गैसें। पहली है भारी गैस, भारी, और दूसरी हल्की। भारी गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पांचवी है हीलियम। ठीक है।
हीलियम क्या है आपकी, सॉरी हीलियम नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस तरीके से ये क्या है आपकी भारी गैसों के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद आती है आपकी हल्की गैस। हल्की गैस में नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनोन। इस तरीके से क्या है आपकी हल्की गैसें पाई जाती है। जिनान, जिनान नहीं, जिनान गैस। इस तरीके से क्या है आपकी जो ये हल्की गैसें हैं धरातल की वायुमंडल के ऊपर नियोन, आपकी हीलियम, क्रिप्टॉन और तीसरी चौथी कौन सी है, जेनोन। इस तरीके से धरातल के ऊपर वायुमंडल के अंदर आपकी दो तरीके गैसें पाई जाती हैं, हल्की गैस और भारी गैस। भारी गैसों में इनको याद कर लेना, भारी गैसों में आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपकी ऑर्गन है और आपका हाइड्रोजन है। और हल्की गैसों की अगर बात करते हैं तो नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं वायुमंडल के संगठन में। सबसे पहले पढ़ेंगे गैस के बारे में, कौन कौन सी गैसों की क्या क्या विशेषता है देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन नाइट्रोजन की। सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन की अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो नाइट्रोजन क्या है, पौधों के विकास में सहायक तथा वायुमंडल दहन क्रिया को कम करती है या जलाने की क्रिया को क्या है, कम करती है। यानी कि पेड़ पौधों के विकास में क्या है, नाइट्रोजन गैस सहायक है और वायुमंडल के अंदर जलने का जो कार्य किया जाता है, जलन की क्रिया जो होती है उसको क्या है, ये कम करती है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए वायुमंडल के अंदर तो ये वायुमंडल के अंदर सर्व प्रमुख गैसों के रूप में देखने को मिलती है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। नाइट्रोजन, यह गैस पौधों के विकास में सहायक है। दूसरी अगर इसकी विशेषता देखते हैं तो यह वायुमंडल में दहन क्रिया को कम करती है या इसके लिए कह सकते हैं दहन क्रिया को क्या करती है, कम करती है या जलने की क्रिया को कम करती है या जलने की क्रिया को कम करती है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं दूसरी आपकी आती है ऑक्सीजन और इसकी प्रतिशत संख्या कितनी पाई जाती है ये तो पता ही होगा, अभी लिखा है 78.08% वायुमंडल के अंदर इसकी प्रतिशत है ये पाई जाती है। दूसरी आपकी आती है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन है कितनी पाई जाती है, 20.95% पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता देखते हैं तो ये क्या है आपकी 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। यानी कि अगर इसकी ऊंचाई देखते हैं धरातल से तो ये क्या है 120 किलोमीटर तक ये देखने को मिलती है। तो सबसे पहली विशेषता ये क्या है, वायुमंडल में
में धरातल से 120 किलोमीटर तक यह पाई जाती है। दूसरी क्या है? मनुष्य व जीव जंतु, मनुष्य पेड़ पौधों के लिए यह प्राणवायु मानी जाती है। अगर इसकी आगे विशेषता के रूप में देखते हैं तो ये क्या है? आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या की जाती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तो क्या होता है इसके अंदर? देखो, ऑक्सीजन के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे मानव को जीवित रखने के लिए कौन सी अपन श्वसन क्रिया करते हैं? श्वसन क्रिया सांस लेने के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। तो उसी रूप में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या है? आपके पेड़ पौधों के काम में आती है। और इसी रूप के अंदर अगर देखा जाए ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन को क्या है? प्राण वायु के रूप में माना जाता है और ये क्या है? जलने में सहायक गैस मानी जाती है। जलने में सहायक मानी जाती है। और इसका क्या नाम दिया है? प्राणवायु का नाम भी इसे दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आती है आपकी, और इसी रूप में अगर नाइट्रोजन को देखते हैं तो आपकी नाइट्रोजन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? आपकी प्राकृतिक गैसों के अंदर 80 से 90 किलोमीटर ऊंचाई। कितनी ऊंचाई तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई पर ये नाइट्रोजन गैस है देखने को मिलती है। और प्रकृति में 7 रूपों के अंदर नाइट्रोजन गैस है वो देखने को मिलती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल या एसिड, नाइट्रिक्स पर ऑक्साइड, अमीनो एसिड, अमोनिया और नाइट्रोजन अणु। इस रूप में नाइट्रोजन है 7 रूप के अंदर प्रकृति के अंदर पाई जाती है। और ऑक्सीजन है वो आपकी कितने प्रतिशत? 20.95%, 95% भाग पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ आपकी अगली आती है ओजोन ऑर्गन। तीसरी आपकी आती है ऑर्गन। ऑर्गन गैस है वो क्या है? आपकी जो बल्ब होते हैं उनके उपयोग में ली जाती है। ये सर्वाधिक मात्रा की अक्रिय गैस मानी जाती है। सर्वाधिक मात्रा की अक्रिय गैस है वो मानी जाती है। और वायुमंडल के अंदर इसका प्रतिशत है 0.93% पाया जाता है। ये सर्वाधिक मात्रा की अक्रिय गैस है। यह है सर्वाधिक मात्रा की अक्रिय गैस है। दूसरा क्या है? इसका प्रयोग बल्ब में किया जाता
है, बल्ब में इसका प्रयोग है किया जाता है। और इसका प्रतिशत कितना है, 0.93% भाग पे ये क्या है देखने को मिलती है, या इसकी मात्रा है पाई जाती है। अगली आती है आपकी फोर्थ, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, धरातल के ऊपर आपकी कितने प्रतिशत देखने को मिलती है, 0.036% भाग पे पाई जाती है, इसका भाग पाया जाता है। और ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, सहायक होती है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें सहायक होती है। आपके जैविक ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है। किसके कारण, जैविक ईंधन जो आपका जैविक ईंधन के रूप में जो क्या है दहन हो रहा है, जलाया जा रहा है, जितने भी जैविक ईंधनों को लगातार क्या होता जा रहा है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं, पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है। और एक सर्वे के आधार पे इसको देखा गया कि एक सर्वे से पता चला कि 1890 से लेकर 1970 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 10 गुना तक वृद्धि हो गई है। ये किससे पता चला, एक सर्वे के द्वारा पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और बढ़ने का क्या कारण है, लगातार आपके जो भी आपके ईंधन है उनको जलाया जा रहा है, जीवाश्म के दहन से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है वायुमंडल के अंदर फैलती है, तीव्रता से क्या है वनों का विनाश होता जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो उद्योगों से निकलने वाला जो आपका जो उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी क्या है, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। और वायुमंडल में CO2 की सांद्रता या वृद्धि से क्या होता जा रहा है, हरितगृह प्रभाव भी क्या है आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी धरातल के ऊपर वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और इस वृद्धि की तुलना है वो किससे की गई है, 1990 से लेकर 1890 से लेकर 1970 के बीच में इसकी मात्रा है 10 गुना तक बढ़ गई है। तो बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है, या पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या है, ये सहायक होती है। और जैविक ईंधन के लगातार दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग व पर्यावरण की समस्याएं
जा रही हैं। लगातार क्या हो रही है, पर्यावरण की समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरीके से क्या है, और एक सर्वे के आधार पर, एक सर्वेक्षण के आधार पर पता लगाया गया कि 1890 से 1970 के बीच CO2 की मात्रा 10 गुना बढ़ गई है। तो इस तरीके से वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।